सब्सक्राइबर कम है पर गाइडेंस पूरी है। अब आपके पास यार लास्ट मंथ बचा है अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक महीने के अंदर लगा लो, अगर आप 13 जनवरी को वीडियो देख रहे हो तो 13 जनवरी से 13 फरवरी तक कैसे आप एक महीने के अंदर आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी, अगर आपने पढ़ा हुआ है अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन लास्ट में आपको किस तरह प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में कंप्लीट गाइडेंस दूंगा। और मैं कैसे आपको बता पाऊंगा, क्योंकि यार मैंने भी 95 95 97 मार्क्स स्कोर करे थे अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर, और मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही थी वो सारी भी मैं इंक्लूड करूंगा। अब सबसे पहले तो यार कैटेगराइज करूंगा मैं स्टूडेंट, या तो अगर आपने अभी तक मतलब कुछ स्टार्ट करा हुआ है अभी तक पूरे साल से कुछ पढ़ते आ रहे हो, लेकिन लास्ट मंथ में कंफ्यूज होगी कैसे मेरे को कंप्लीट करना है। और एक स्टूडेंट अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको कैसे करना है। तो यार अगर आपने ये वाली कैटेगरी पे आते हैं, सबसे पहले अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप कोई भी रीजन हो सकता है, आपका मेडिकल रीजन हो सकता है, या अगर आप नॉन अटेंडिंग रहे हो, तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले यार आपको स्टार्ट करना है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके साथ स्टार्ट करना है। जैसे कि अगर आप केमिस्ट्री उठा रहे हो तो केमिस्ट्री के जो भी 10 चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी के हैं, कोई अदर बुक आपको नहीं उठानी है, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनमें जो देख लो कि रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन कौन से हैं, उनको आपको करना है चैप्टर वाइज। और उसमें ये नहीं कि भाई ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हो, बहुत ही मिनिमम टाइम का आपको उसको कंप्लीट करना है। वन शॉट अपने शॉर्ट टेस्ट उठाने हैं, वो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, शॉर्ट टेस्ट जो सबसे कम लेंथ के होंगे उन आपको वन शॉट्स उठाने हैं, और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को खत्म करना है। और यार प्रेशर मत लेना, अब आपको फोकस करने का टाइम आ गया, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, और जितना हो सके आपको फटाफट उसको कंप्लीट करना है एक मिनिमम टाइम के अंदर। उसके बाद जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, उसकी फॉर्मूला शीट है, फिजिकल केमिस्ट्री है उसकी फॉर्मूला शीट, जो केमिस्ट्री है उसमें आपके पास जो है ना सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स होंगे ना, तो आप उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ के प्रीवियस ईयर्स को करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप शॉर्ट नोट्स के लिए मेरा चैनल विजिट कर सकते हो, शॉर्ट टेस्ट वन शॉट भी आपको हर एक चैप्टर के मिल जाएंगे केमिस्ट्री के। अब मैथ्स की बात करूं तो यार मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें प्रैक्टिस बहुत मांगता है, तो इसके लिए आपको अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो यार सबसे पहले मैं कहूंगा एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेडली आज क्वेश्चंस को कर लेना। मैथ्स के अंदर वन शॉट्स काम नहीं आते हैं, लॉन्ग वीडियोस काम आती हैं, तो सबसे पहले फॉर्मूला शीट करके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उनको आपने रिपीटेडली आज उनको करना है और प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले जिनका वेटेज सबसे ज्यादा उनको कर लेना, ठीक है, उसके बाद वेटेज के अकॉर्डिंग आपको करने हैं। इस तरह आप अपने मैथ्स को खत्म करना है, आपने रिपीटेडली आज क्वेश्चन करना और फोकस करना है यार कि जो चीज आप कर रहे हो उसको मतलब रिमाइंड कर सको। फॉर्मूला शीट है वो अपने रूम में कहीं लगा लेना ताकि आपको जो चीजें हैं वो अच्छे से याद रह पाए, यही आपका जो है तरीका रहना चाहिए। और फिजिक्स के लिए भी आपको जो 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं उनको आपको अच्छे से लगा लेना है ताकि आप जो है मिनिमम टाइम के अंदर मोस्ट ऑफ द सिलेबस ऊपर से कवर कर पाओ। फाइनल पे मैं आ जाता हूँ, जो फाइनल 5 डेज रहेंगे उसमें आपको कैसे प्रिपेयर करना है। उससे पहले अगर आपने स्टार्ट किया हुआ है लेकिन आप कंफ्यूज हो कि कैसे मेरे को कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले आपको जो आपके फर्स्ट 2 डेज रहेंगे ना उसमें आपको वो लैंग्वेज सब्जेक्ट कवर करना है। लाइक अगर आपका हिंदी है, इंग्लिश है, और हिंदी नहीं है तो आपका फिजिकल साइंस या आईपी होगा। ऐसे सब्जेक्ट्स यार जो आप इजी पढ़ते हैं तो उनको आप 2 दिन के अंदर फर्स्ट 2 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेना, ठीक है, तो वो इजीली आप कंप्लीट भी कर लोगे। एक दिन दोगे फिजिकल साइंस को, एक दिन हिंदी या इंग्लिश में से जो भी आप दे दोगे इजीली कर लोगे, तो 2 दिन में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा जो लैंग्वेज या फिर आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रहता है। फिर जो नेक्स्ट 5 डेज है ना उसमें आपको जो हार्ड सब्जेक्ट है लाइक फिजिक्स है, मैथ्स नहीं, फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या बायो है, उनमें से आपको उठाना है और इनके वन शॉट्स लगाने हैं। वन शॉट लगाओगे, साथ में प्रीवियस ईयर्स लगाओगे। प्रीवियस ईयर्स में आपको रिकमेंड करूंगा ओसवाल या फिर अगर आपका जो भी अवेलेबल है उसको लगा सकते हो आप। वन शॉट लगाना और मतलब इस तरह आपको अपने 5 डेज के अंदर कंप्लीट करना है। केमिस्ट्री इजीली कर लोगे, या 10 चैप्टर है, 2 दिन एक दिन में 2 चैप्टर करोगे इजीली कर लोगे। और ये नहीं कि भाई ये वो टाइम नहीं है कि आप अदर बुक्स उठाओ, सिर्फ वन शॉट और प्रीवियस ईयर्स पे फोकस करके चलना है आपने, ठीक है। उसके बाद सॉल्विंग सब्जेक्ट लाइक मैथ्स है, अगर आपका मैथ्स नहीं है तो कोई और सॉल्विंग सब्जेक्ट्स आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। उसके लिए आपको लास्ट के जो ये 5 डेज में आपने केमिस्ट्री, देन 5 डेज में फिजिक्स, फिर जो आपका नेक्स्ट 7 डेज बच जाएंगे उसके अंदर आपने मैथ्स जैसे करना है, क्योंकि मैथ्स यार में आपके वन शॉट्स काम नहीं आते। जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको इजी टॉपिक से स्टार्ट करना है और हाई वेटेज से स्टार्ट करना है ताकि आप जल्दी मतलब जो आपका कॉन्फिडेंस आ जाए आपको इजी टॉपिक से, और उनका वेटेज भी ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आपको यार अपने मैथ्स के कवर करना हो, जितना हो सके मतलब अपना प्रैक्टिस पे ध्यान देना, एनसीईआरटी को अप्रोच करते हुए आपने इन चीज़ों को कंप्लीट करना है। तो 2 दिन आपके इसमें 5-5 12 दिन, 12 और 7 19 डेज कंप्लीट हो गए। अब बचे 5 डेज।
अब 5 डेज जो है ना, फाइनल 5 डेज के अंदर आपने क्या करना है, जैसे 19 डेज हो गए, उसके बाद जो 5 दिन है, जैसे अगर आपको कोई सब्जेक्ट रह जाता है या कोई टॉपिक रह जाता है तो उसको कवर कर लेना। फाइनल 5 डेज के अंदर फुल रिवीजन करनी है आपको। फुल रिवीजन मानी कि आपने जो अपने वन शॉट्स लिए थे उसके शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए, उन शॉर्ट नोट से रिवीजन करी, सैंपल पेपर्स लगाते चलना है, ताकि आपको यार कि आपको पता चल जाए कि यार मेरे को सैंपल पेपर से आपको आइडिया लगता रहता है कि आपको पेपर में किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो कंप्लीट सैंपल पेपर टाइम के साथ आपको अटेम्प्ट करना है। तीसरा, हाउ टू राइट, कैसे आपने पेपर को लिखना है, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जब मैं हर साल बताता भी हूं, वो वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और प्रैक्टिस करनी है यार, आपने जैसे मैथ्स की है तो कि कैसे आपने अटेम्प्ट करना है, क्यों आपका पैटर्न रहना चाहिए, ठीक है, किस तरह से आपको चीज़ों को लिखना है, और इन चीज़ों को जैसे मैथ्स से सॉल्विंग प्रॉब्लम है तो उनको प्रैक्टिस करना है, फिजिक्स की डेरिवेशन को प्रैक्टिस करना है, केमिस्ट्री के कन्वर्जेंस हो गए, नेमिंग रिएक्शन हो गई, रिएजेंट्स हो गए, इनको रिमाइंड करना है। जैसे आपके केमिस्ट्री के रिएजेंट्स हैं उनको एक जगह सारे लिख लेने हैं, मैंने लिख रखे हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। तो इस तरह से आपको ये 5 डेज जो है दोनों के लिए एप्लीकेबल रहने वाले हैं। और मैं कहूंगा यार एनसीईआरटी अप्रोच रखना, जितना रखोगे उतना आपका फायदा रहेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी से ही आपका पेपर बनाया जाता है। वो क्वेश्चन को मोल्ड कर सकते हैं, डिजिट्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं या फिर जो आपका कॉन्सेप्ट है वो एनसीईआरटी से ही आता है। तो किसी और बुक को इस टाइम पे आपको उठाने की जरूरत नहीं है, बेवकूफ़ी हो जाएगी अगर आप उठाते हो तो ये सारी चीज़ें हैं यार जो आपको फॉलो करनी है लास्ट 1 मंथ के लिए। और मैं कहूँगा डिस्ट्रैक्शन से जितना हो सके, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों से दूर रहो। आप इस टाइम पे चैट जीपीटी, गूगल वर्ड, इन सब का यूज़ करो। जैसे भी कुछ भी दिक्कत होती है तो वहाँ पे आप टाइप करके देख सकते हो। मेरे से आपको कोई हेल्प चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस्ट प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, फिजिक्स के लिए मैंने नोट्स डाल रखे हैं, वो प्रॉपर आपके लिए रिवीजन करवा रखी है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए फॉर्मूला शीट, सारी चीज़ों का जो आपका लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको प्रॉपर आपको चेक कर लेना है वहाँ से। नोट्स भी मैंने केमिस्ट्री के सारे चैप्टर के डाले हुए हैं। और कुछ भी दिक्कत होती है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप, आपका भाई आपके साथ लास्ट तक बने रहेगा, ठीक है। सीयूईटी में भी आपको कैसे प्रिपेयर, अभी तो बोर्ड्स पे फोकस करो, सीयूईटी का मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा जैसे कि मैं हर साल आपको देता हूँ। ये था यार आपका कैसे आप 1 महीने के अंदर 95% तक पहुंच सकते हो, क्या आपका पैटर्न रहना चाहिए चीज़ों को करने का। जैसा मैंने बताया कि अगर आपने कुछ स्टार्ट नहीं करा तो इन चीज़ों को फॉलो करते हो ना आप, तो ये भी बहुत हो जाता है यार, क्योंकि वो एनसीईआरटी की मैंने बताया ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, फॉर्मूला शीट हो गई, तो अटेम्प्ट अगर आप सारा करके आते हो ना तो भी आपको जो है मैक्सिमम मार्क्स दिए जाते हैं। तो होप यार ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और मोस्ट वेटेज चैप्टर्स को यार सबसे पहले उठाना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।